हेलो बच्चों, राधे राधे। बहुत दिनों बाद फिर से मैं ठीक है बेटा। काफ़ी दिनों से बाहर था कुछ काम से, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। और प्लीज़ इंटर के बच्चे आप लोग डरो मत, ठीक है। मैं आ गया और डिफ्रेंसिएशन में 6 लेक्चर बना के बेटा पूरा बेसिक से समझाते हुए आ रहा हूँ, उन्हें देख लेना। आज मैं डिफ्रेंसिएशन पे 7वां लेक्चर इंटर की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12th की बेटा क्या पढ़ा रहा हूँ? मैथ। टॉपिक है डिफ्रेंसिएशन, हिंदी में बता रखा था अवकलन। आज बेटा मेनली मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? प्रोडक्ट रूल। लेकिन उससे पहले पता है कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें लड़के बहुत फंसे रहते हैं, पता है। ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ क्वेश्चन है बेटा, उसमें आप लोग फंस जाते हो डिफ्रेंशिएशन में। मैं पूरे बता चुका हूँ उससे पहले, लेकिन इस टाइप के शायद नहीं बताए थे। तो देख लो कि कुछ मैं सवाल दे रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन के, देखो उसे बताओ। देखो डिफ्रेंशिएशन का ये सिंबल है dy/dx। मैंने बोला साइन स्क्वायर एक्स। इसमें लड़के सच में परेशान हो जाते हैं बहुत कि ये कैसे करेंगे। तो देखो बेटे नॉर्मल, पता है, पहले तुम ये चीज जानो कि ये चीज को हम लिख कैसे सकते हैं। पता है इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? और ये होते ही तुम्हारा दिमाग घूम गया होगा ना चेन रूल पे। कह रहे तो चेन रूल भैया, किसी की पावर कुछ भी तो x की पावर 2 वाला फॉर्मूला, x की पावर n वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में। तो कैसे करूंगा इसको? मैंने इस फॉर्म में लिखा। चलो, साइन x का स्क्वायर, ये बात एक ही है। अब इसे क्या मान लिया बेटा? x। x की पावर 2 का क्या होता है? 2 इधर आ जाएगा, 2x इधर किसे माना है? साइन x। और ऊपर से एक घट जाता है, और फिर जिसको तुमने x माना उसका डिफरेंशिएशन। पढ़ रखा है ना चेन रूल में? 2 साइन x, 2 में 1 गए 1, 1 पावर लिखी नहीं जाती। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है? cos x आंसर। इसका डिफरेंशिएशन करा दिया साइन x का, cos x मल्टीप्लाई में ये लग गया। समझे? और देख लो, मैंने बोला cos क्यूब x का कराओ डिफरेंशिएशन। कराओ, कैसे होगा भैया? इस तरह में समझ नहीं आ रहा है तो हाँ, इसको पहले नॉर्मल लिखो। इस फॉर्म में लिखते ही सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये इस फॉर्म में लिखते ही ये सवाल अपने आप सॉल्व हो रहा है बेटा। तुम्हें पता है किसी की पावर कुछ भी आ जाए तो x की पावर n वाला फॉर्मूला है। ये cos x की पावर 3, मतलब इसको मन में क्या मान लो? x की पावर 3 का क्या होता है? 3 इधर आ गया, x इधर, x किसे माना है? cos x को। ऊपर में से एक घट गया, 3 cos x, 3 में 1 गया 2। ये तो हो गया x की पावर 3 का, और जिसको x माना किसको? cos x को, उसका 3 cos x स्क्वायर, और cos x का माइनस साइन। समझे? ठीक है ना नॉर्मल? तो बेटा अपनी डिफरेंशिएशन का बेसिक पूरा इन 6 वीडियोस में तुम्हें पिछली मिल जाएगा। हर तरह के सवाल है उसमें, जो ना हो कमेंट्स में पूछो। बेटा आज से शुरू करने जा रहे हैं प्रोडक्ट रूल। क्या है प्रोडक्ट रूल? अगर डिफरेंशिएशन किन्हीं दो फंक्शनों का आता है, जैसे मैंने तुमसे बोला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, इसका कैसे करोगे? सोचो। चेन रूल? नहीं भैया, चेन रूल नहीं लगेगा। क्यों? ठीक है, अगर मैं एक सवाल ऐसा लिखूं, देखना, बताओ कहाँ है दो फंक्शन? भैया यहाँ पे है, एक पूरा साइन अपने एक्स के साथ है, एक पूरा अपने एक्स के साथ है। एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया। दो चीजें हैं यहाँ पे। क्या यहाँ पे दो चीजें? नहीं भैया, साइन कभी अकेले नहीं रह सकता। साइन के साथ जो भी चीज होगा उसका फंक्शन ही होगा। साइन इज एक्स, मतलब एक ही चीज है। ये तो चेन रूल लगेगा इसको एक्स मान के साइन एक्स का। कैसे होगा? चेन रूल से होगा ना बेटा। कैसे? साइन और साइन का जो भी क्या मान लिया, साइन एक्स का
cos x, और जिसको तुमने x माना उसका फिर डिफ्रेंसिएशन cos x का क्या है माइनस साइन x मल्टीप्लाई का आंसर। लेकिन यहां पे क्या होगा, ये चीज ऐसी नहीं है, ये बहुत अलग है। साइन यहाँ पे अकेला है और यहाँ साइन अपने फंक्शन के साथ है, मतलब एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, और दो चीज जब साथ लिखी होती है गुणे में है तब यहाँ पे लगेगा बेटा प्रोडक्ट रूल, गुणन नियम, गुणनफल नियम हिंदी में। कैसे मैं करके बताता हूं। सवाल ये था साइन एक्स, हाँ ये दो फंक्शन है, ठीक है, अलग अलग है, दोनों प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल लगाता हूं। प्रोडक्ट रूल क्या है बेटा, पहले को छोड़ो, मतलब यहां पहले रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, प्लस दूसरे को छोड़ो, पहले का डिफरेंशिएशन करो। बात समझ आई। ये वाला कौन सा है पहला, और ये कौन सा है बेटा दूसरा। दो फंक्शन है ना, एक साइन और एक कॉस है, और दोनों गुणे में है। ऐसे जो प्रोडक्ट रूल लगेगा, जब भी दो फंक्शन गुणे में होंगे तो में प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन में। ये मैं लगा रहा हूं, ये फॉर्मूला है उसका प्रोडक्ट रूल, ये मेथड है करने का कि पहले फंक्शन को लिख दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करा दो। पहले को लिख दिया देखो साइन एक्स को, दूसरे का डिफरेंशिएशन कराना है, फिर दूसरे को छोड़ दो और पहले का। चलो कराता हूं, साइन एक्स, वैसे ही डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का क्या होता है माइनस प्लस कॉस एक्स, और डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होता है माइनस है माइनस साइन 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 स्क्वायर एक्स प्लस कॉस कॉस जा, समझे। और देखो अब समझते जाओ बेटा, एनसीईआरटी यही सब लगाते जाओ, डिफरेंशिएशन 5.2 से 4 के, ठीक है ना। अब मैंने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ log x tan x, बताओ। अरे भैया दो फंक्शन है, एक log x अलग, एक tan x पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, दोनों के बीच में गुणा है, कुछ लगा हो चाहे पॉइंट लगाओ, ये सब क्या होता है गुणा, दोनों के बीच में गुणा है। चलो मेथड लगाता हूं, कौन सा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, पहले को लिख दो, दूसरे का करो, दूसरे को लिख दो, पहले का करो, डिफरेंशिएशन। चलो log x यहाँ पे ऐसे ही छोड़ो, डिफरेंशिएशन हो रहा है tan x का, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस tan x, log x का क्या होता है 1/x, बेटा इंटू है ना, ये dx बाई dx लगता है, इंटू लगता है, ये गुणे में, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ साथ में। तो आंसर क्या है log x sec स्क्वायर x प्लस tan x अपॉन x, ये आंसर। प्रोडक्ट रूल चल रहा है, अब देखो चेन भी डालूंगा इसी प्रोडक्ट में, सब समझ रहे हो ना बात को। देखो जैसे मैं सवाल दूं, डिफरेंशिएशन कराओ, tan है t है, तुमने बोला भैया कैसे होगा, दो चीज है गुणे में दिख रही है भैया, एक ये और एक ये, मतलब एक फंक्शन ये और दूसरा फंक्शन ये, ठीक है। प्रोडक्ट रूल दोनों के बीच में गुणा है, क्या लगा है प्रोडक्ट रूल, बड़ा इजी है, पहले को छोड़ो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो। अब बेटा दूसरे को छोड़ दो और पहले का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। e की पावर 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस tan x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 2x, लेकिन हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है e की पावर x, समझ गए चेन रूल।
जो भी हो ई के साथ पावर मैक्स मान लो, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ जिसे एक्स माना, एक्स किसे माना था, 2x को। प्लस tan x ई की पावर 2x, 2x का क्या होगा 2, आंसर 2 ये आ गया। बूढ़े में यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो, बूढ़े में है ना, समझ जाओ ना इतनी बात। डिफरेंसेस सीखते जाओ बेटा, सवाल तो हम हर बुक के लगा लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ठीक है ना, समझ आई इतनी बात। और आओ, जैसे मैंने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ log x स्क्वायर tan, डिफरेंशिएशन करो। तुमने बोला भैया log x स्क्वायर एक चीज हो गई, क्यों log कभी, अब ये मत सोचना log एक हो गया x स्क्वायर दो, ये चार चीज नहीं बेटा, तुम्हें पता है log और ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन बिना अपने एंगल के साथ, बिना अपने साथ लिए नहीं चलते। मैंने बोला log x स्क्वायर, मैं log के साथ जो भी हो उसका है, मतलब पूरा एक है। यहाँ पे tan x, ये पूरा क्या है, दूसरा, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है ना बेटा, ये पूरा एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा। क्योंकि log भी अकेला नहीं रह सकता, मतलब log प्लस जो भी है पूरा एक ही है, tan भी अकेला नहीं रह सकता, जो भी एक ही है, मतलब दो फंक्शन। चलो क्या लगाऊं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, नॉर्मल सा है ना, क्या है, पहले को छोड़ दो, लो भैया छोड़ दिया, दूसरे का पकड़ लो पकड़ लिया, फिर दूसरे का छोड़ दिया, और पहले को पकड़ लिया, समझ आ गया। ये पहला दूसरा फंक्शन लेके चल रहा हूं बिल्कुल नॉर्मली। अब log x स्क्वायर, यहाँ जिसका कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन हो रहा है tan अंडर रूट x का, तो tan x, देखो tan साथ में कुछ भी हो उसे क्या मान लो x, क्योंकि हमने tan x का फॉर्मूला पढ़ा है, यही तो चेन रूल है। tan x को क्या मान लिया x, tan x का sec स्क्वायर x, और डिफरेंशिएशन ऑफ जिसे आपने x माना, खत्म, प्लस tan अंडर रूट x log x स्क्वायर। अब log के साथ जो भी है उसे क्या मान लो x, तो log x का 1/x, क्योंकि x ये है ना, और जिसे x माना उसका, फिर समझ आई बात। छोटा छोटा इस तरफ कर रहा हूं, देखो क्या आया, log x स्क्वायर sec स्क्वायर x। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट x का क्या होता है, मैंने बता रखा था, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट x, करके बताया था कैसे होता है, सीधा लिखो 1/2 अंडर रूट x प्लस tan अंडर रूट x 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, खत्म। और छोटा करें तो देखो यार, छोटा कर रहे हैं तो ये x से ये x खत्म, यहाँ क्या बचा, खाली x, पढ़ा पढ़ो साथ में लिख लो, इनको साथ में लिख दो बस, ज्यादा ऐसे लिख सकते हो ना, log x स्क्वायर sec स्क्वायर अंडर रूट x, इस पूरे के नीचे 2 अंडर रूट x प्लस tan अंडर रूट x 2, और यहाँ पे x, बस ये आंसर। समझ आ गई बात, पक्का। चलो और देखो, सीधा देखते ही समझ आ गया, दो फंक्शन, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, गुणा, मतलब क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले को ऐसे ही लिख दो, दूसरे का दूसरे को छोड़ दो,
और फिर पहले ये समझ गए। चलो ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। छोड़ो, अब कॉस क्यूब एक्स का कैसे होगा सोचो। तो बेटा मैंने क्या बात बताई थी, इस कॉस क्यूब को तुम ऐसे लिख सकते हो, कॉस एक्स का क्यूब, ये दोनों बातें एक ही है। चलो इसको सही से लिख लेता हूं, कॉस एक्स का। तो अब देखो डिफरेंशिएशन किसका कराना है मुझे, कॉस एक्स के क्यूब का। तुम समझ गए ना, कॉस क्यूब एक्स को मैंने ऐसे लिख लिया, इस तरह बातें एक ही हैं। ऐसे बिल्कुल तुरंत समझ आ जाएगा, सरल हो जाएगा। ये लिखते मुझे पता चल गया किसी की पावर कुछ भी हो, हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगता है, एक्स की पावर एन वाला डिफरेंशिएशन में। तो तुम्हें पता है एक्स की पावर कुछ भी हो, इसे मैंने मान लिया एक्स, तो 3 है तो एक्स की पावर 3 का क्या होगा, 3 सामने आ गया, और एक्स क्या था ये, और 3 में से 1 गए 2। और डिफरेंशिएशन जिसको तुमने एक्स माना, किसको माना, कॉस एक्स को, प्लस अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, मैंने फिर से बोला इस फॉर्म में मत लो, इसको ऐसे मान लो। मान लिया, ये फिर क्या हो गया बेटा, जब भी पावर वाला सवाल आ जाता है तो एक्स मान लेते हैं ना, क्योंकि एक्स की पावर का फॉर्मूला हमें पता है। इसे क्या मान लिया, एक्स, एक्स की पावर 2। एक्स की पावर 2 कैसे होगा, 2 यहां आएगा, और फिर एक्स लिखेंगे, एक्स हम साइन एक्स को माने, और 2 में तो 1 जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं। और डिफरेंशिएशन जिसने एक्स, ठीक है, इसको हमने क्या माना, एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स 3 कॉस एक्स, ठीक है ऐसे लिखता हूं, कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखो डिफरेंशिएशन किसका करना है, कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का कर दूं तो कॉस एक्स। सॉल्व हो गया। और से इस लिखना है लिख लो, माइनस मल्टीप्लाई कैसे भी लिख सकते हैं, 3 कॉस, कॉस एक्स स्क्वायर है, इसको से लिख लो, ठीक है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ठीक है, और ये बचा साइन, ठीक है, प्लस 2 कॉस 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉस, सही से लिख लो। ठीक है, बात समझ आई, बिल्कुल नॉर्मल है यार, डिफरेंशिएशन हल हुआ, ठीक है, समझ आ रही है ना बात। चलो लिखो जल्दी, ठीक। बेटा ठीक है, पूरे तगड़े से बोर्ड एग्जाम की तैयारी, ठीक। अब रोज वीडियो आएंगे, रोज देखो, कमेंट्स करो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी, अब मतलब लेट नहीं होगा। और फिजिक्स के भी आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये थोड़े से देखने में हार्ड लग रहा है एकदम हलवा, लेकिन मजा आएगा ऐसे सवालों में, ठीक है। पहले मुझे बताओ इसमें मेथड कौन से लगेंगे, आधे से ज्यादा लड़के तो यही चकरा गए होंगे कि भैया कहाँ दे दियो। पहले ये बताओ, अभी से कायदे बताऊं, देखो बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा, फंक्शन केवल 2 है, बोलो कैसे, मैंने साइन, साइन कभी अकेला रहता है नहीं, मतलब ये अकेला फंक्शन करते ही नहीं हो सकता, ये किसी ना किसी के साथ रहता है। इसके साथ कौन है, x की पावर 5, मतलब ये पूरा क्या हुआ, एक फंक्शन, क्योंकि साइन कभी अकेले नहीं रह सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट कॉस एक्स एक्स जितने भी हैं। इसी तरह कॉस, कॉस अकेला नहीं रह सकता, मतलब कॉस अकेला कोई फंक्शन नहीं, पूरा मतलब ये कोई दूसरा, मतलब पूरा कोई एक फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है, और 2 फंक्शनों का यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा, इनका में करना है डिफरेंशिएशन, मतलब कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि 2 फंक्शनों के बीच में हो रहा है गुणा, तो ठीक है प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ। होश उड़ जाएंगे, लेकिन देखना मजा आएगा, ठीक है। पहले को लिख दो
दूसरे का कर दो, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले को कर दो। ठीक है, चलो इसको ऐसे लिखता हूं। देखने में बहुत अटपटा लग रहा होगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा बेटा? ये cos क्यूब x है ना, ये x की पावर 4 है, इसको कैसे लिख सकते हो? ये बात बताई ना मैंने, याद करो ना। cos क्यूब x को क्या लिख सकता था? cos x की होल बंद करके 3। इसी तरह cos क्यूब x 9, कुछ भी आ जाए x का फंक्शन, यहाँ पे क्या था 4, उससे मुझे क्या मतलब? ये तो cos x है, इस पे क्यूब लगा है, तो ये cos x 4 का क्या है? क्यूब। ऐसे ही मैं लिख दिया, ठीक है। कराता हूं। अब देखो ऐसे लिखते ही एक फायदा हुआ, ब्रैकेट के अंदर चाहे कुछ भी चीज अगर पावर आ जाए, डिफरेंशिएशन करना हो तो उसको x मान लिया जाता है, क्योंकि x के पावर n का फॉर्मूला है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि दिमाग में घुस जाए, ठीक है ना। कोई भी ऐसा देखो तुरंत, तो x की पावर 3 यहां लाओ, x लिखो जिसे x माना है तुमने, ये रहा। 3 में से 1 घटा दो 2, और डिफरेंशिएशन जिसको तुमने x माना, ठीक है। चलो प्लस cos, सेम यहाँ पे वही बात, इसको सही से लिख लो, स्क्वायर यहाँ ना लगाओ, पूरे के बंद करके यहाँ लगाओ, मिल गया। किसी की पावर 2 है, किसकी? x की पावर कितनी बेटा? 2। ये क्या था? x की पावर 5 ना, ठीक है। साइन इसकी पावर 2, x की पावर 2, 2 इधर आया, x यहाँ लिखा, 2 में से 1 का 1 लिखने की जरूरत नहीं, और डिफरेंशिएशन जिसे x माना। कोई दिक्कत इतनी बात में? देखो बेटा एकदम हलवा है ये, बस ये मेथड याद रखना। मैं तभी सबसे पहले इस वीडियो स्टार्ट होने में ये बात बता दिया था कि ऐसी चीजें कभी भी दिखे, देख लो तुम यहाँ समझ लो, cos क्यूब जैसे 9x, तो इसका मतलब क्या है? cos 9x होल 3। मैंने बोला cos 3x की पावर 9, उससे कोई मतलब नहीं, ये 3 को पूरे एक साथ ऊपर ब्रैकेट में लगा दो, जो cos के ऊपर है, साइन के ऊपर है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर है, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ किया, ऐसे में तुम्हें x की पावर वाला फॉर्मूला मिल जाता, इतना बना कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसका देखो 3 cos x की पावर 4 2, डिफरेंशिएशन cos x की पावर 4 का। अब ये बताओ बेटा, cos के साथ कुछ भी होगा उसे क्या मान लेंगे? x, चेन रूल, cos x का माइनस साइन x, और जिसे x माना उसका फिर से x माना, प्लस cos क्यूब x की पावर 4 2 साइन x की पावर 5, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x 5, साइन के साथ जो भी उसे क्या माना है? साइन x का, cos x, और डिफरेंशिएशन जिसे x माना, ये 5 है सांप की तरह। चलो देखो, साइन स्क्वायर x 5 3 cos x 4 की पावर 2, ये माइनस है, इसको यहाँ लगा लिया, साइन x4, डिफरेंशिएशन ऑफ x4, x की पावर 4 का 4 इधर आ गया, ऊपर से एक घट गया 4x3, प्लस cos क्यूब x की पावर 4 2 साइन x5 cos x5, x5 का 5 इधर आ गया, 5x4 आंसर। बताओ, देखने में इतना टफ था क्या? इसमें कंफ्यूजन है? चेन रूल चल रहा है दब के, अच्छे से जाके पिछले वीडियो में समझ लो बेटा, 2-3 वीडियो मैंने इसी में घुस घुस के बताई, एकदम चेन रूल वही चीज है। एक बार फील कर लो, कभी ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आ जाए, उसके पावर कुछ भी हो, सीधा x मानना, यही तो चेन रूल ने बताया है।
x माना x की पावर 3 तक खोल दिया, बस लेंदी लग रहा है देखने में, एक्चुअल में हो तो कुछ नहीं रहा है ना, बस एक लाइन से डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं उन्हीं बार बार उन्हीं चीजों का, log x sin x cos x, ऐसे ही बुक में भी समझ रहे हो ना बेटा। चलो प्रोडक्ट रूल है, अगले वीडियो में डिवाइड रूल, फिर इसके सवाल, ठीक है, रिवीजन विजन सब चल रहा है। चलो प्रोडक्ट रूल में और देखो, ये तुम लोग करो। चलो डिफरेंशिएट करो इससे, डर गए, मैं करूं, ठीक है। एक फंक्शन ये लॉग कभी अकेला नहीं हो सकता, ट्रिग्नोमेट्रिक की कोई भी चीज अकेले नहीं हो सकती, कॉस अकेला नहीं हो सकता, कॉस इसके साथ है, इन्हें छोटा कर लूं आराम से, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, एक ये फंक्शन है पूरा पूरा, लेकिन दूसरा ये, दोनों के बीच में क्या है, गुणा, पॉइंट भी लगाओ उसका मतलब भी गुणा होता है, कुछ न लगाओ उसका मतलब भी गुणा ही होता है, ठीक है। चलो log x, लेकिन पहले इसे छोटा कर लेता हूँ सवाल को, देखने में अच्छा लगे, थोड़ा भयानक से खत्म, ये x ये लिखा है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो वही वाली बात ना, नॉर्मल कॉस वॉस के ऊपर कुछ भी हो जाए पूरा होल का लगा लो, होल का लगा लो। चलो लॉग अभी नहीं, अभी और छोटा कर लेता हूं, x3 और ऊपर x4, ऊपर कितना बचा, 1x, क्योंकि नीचे 3x थे ऊपर 4, बचा क्या, x प्लस 3, यहाँ क्या बचा, cos 9x4 की पावर, समझ आई ये बात, ठीक है। अब क्या करोगे भैया, एक ही 3x और x क्या हुआ, जुड़ जाएंगे, log 4x cos 9x4 की पावर। देखो ये सवाल यहां से इतना छोटा हो गया, अब ये देखने में कितना सटीक लग रहा है, log x ये एक फंक्शन, ये वही सवाल है, छोटा कर लिया, log x का इन दोनों में लगाओगे, पहले को छोड़ोगे दूसरे को पकड़ोगे, लगा लोगे ना, इसका आंसर तुरंत, जो भी इस समय देख रहा हो कमेंट करे बेटा, ये लगाते हुए पता चल जाएगा आप एकदम परफेक्ट हो गए, ठीक है। और ये वीडियो यहीं खत्म करेंगे, अगले वीडियो में मैं अभी तक जितने बता चुका हूँ एनसीईआरटी उस पूरे सवाल में लिस्ट बना लूंगा और पूरे लगवा दूंगा, ठीक, जो एनसीईआरटी में बुक में, उसके आगे और जैसे जैसे टॉपिक बढ़ाता जाऊंगा, डिवाइड रूल, लॉग रूल, तो फिर सब लगाते जाएंगे, लास्ट में मिसलेनियस तक लगाएंगे पूरे अच्छे से बेटा, ठीक है। जो ना समझ आ रहा हो पूछो प्लीज, ठीक। चलो बाय, वंस अगेन राधे राधे।